दोस्तों सलाम नमस्कार, कैसे हैं आप लोग खुशहाल रहें और अपने जीवन में निरंतर जो है आगे बढ़ते रहें। तो फाइनली दोस्तों हरियाणा के आप लोग रहने वाले हैं, आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, आपका पीपीआईडी या हरियाणा परिवार पहचान पत्र बना हुआ है। हरियाणा सरकार ने आपकी फैमिली आईडी से कौन कौन से विभाग को जोड़ दिया है, हरियाणा सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाओं को आपकी फैमिली आईडी से पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब सरकार की इन योजनाओं का लाभ आप लोग कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में मालूम नहीं है, तो जान लेना चाहिए। फ्री में आप लोग जानिएगा, पूरी बात आपको बताऊंगा। हरियाणा सरकार की 14 से 15 बड़ी योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको कोई भी परिवार ले सकता है और कुछ ऐसी लिमिटेड स्कीम है, लिमिटेड योजनाएं हैं जिनको सिर्फ कुछ परिवार ही ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां हो रखी हैं या फिर आपकी फैमिली आईडी में मेन कारण आपको वो भी बताऊंगा। आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है तो सरकार की किस योजना का लाभ आपको मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए तक है तो आप लोग इन योजनाओं का बेनिफिट आप लोग कैसे ले सकते हैं। सरकार समय समय पर जो है उन गरीब परिवारों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और जो सरकारी सहायता लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर पूरा देख लीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होगा, काफी लाभ होगा। और ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों फाइनली हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक ऐसा मूल दस्तावेज बनवा दिया जिसका जो है सभी विभाग के साथ लिंक हो गया है, सभी विभागों के साथ जोड़ दिया है। तो पहली योजना के बारे में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जिसको आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, फैमिली आईडी में इनकम अगर 1,80,000 रुपए तक है तो यहां पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ आप लोग ले सकते हैं। इसमें परिवार के लिए 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। सिर्फ वही पात्र परिवार लाभ ले सकते हैं जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये तक है। ठीक है, दूसरी योजना के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। यहां पर डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना। वैसे तो हरियाणा में सभी के पास पक्के मकान हैं, सभी के पास फ्लैट हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन आज भी हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। अगर मकान है तो वो 10 साल पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, उसकी हालत खराब हो चुकी है, सरकार से वित्तीय सहायता लेना चाहता है तो वो परिवार डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना के तहत उस मकान की मरम्मत करवा सकता है। हरियाणा सरकार 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता यहां पर देती है, लेकिन यहां पर आपकी फैमिली आईडी में इनकम जो है 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आपका जो जमीन है, जिस जगह पर आपका मकान बना हुआ है, उसका जो है जमीन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और आप लोग डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना में आप लोग 80,000 रुपये अपने मकान मरम्मत के लिए आप लोग ले सकते हैं। आगे आप लोग देखिएगा, आगे आपको वो स्कीम भी बताऊंगा जिनको कोई भी परिवार नहीं ले सकता, वो परिवार इस योजनाओं से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना के लिए अगर कोई परिवार, कोई आपके आसपास में कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है तो आप लोग उसको ज़रूर बताइएगा और उसका आवेदन डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना में भरवा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी योजना के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। बिल्कुल टॉप ट्रेंडिंग नंबर 1 पर फिलहाल चल रही है। यहां पर लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लाडो लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार महिलाओं के लिए 2100 रुपये की पेंशन देती है। लगभग इसमें 3 किस्तें जो है महिलाओं के बैंक खातों में आ चुकी है। पहली किस्त 2100 रुपये की, दूसरी किस्त 2100 रुपये की, तीसरी किस्त में जो है 1100 रुपये आया। लेकिन जो बाकी का पैसा है, जो 1,000 रुपये है, वो सरकार उसकी जो है एफडी या आरडी करेगी और उसको जो है इकट्ठे एक मुश्त में जो है वो पैसा आपको विद ब्याज के दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, ऐसी बहनें हैं जिनकी एज लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एलिजिबल है।
हरियाणा की रहने वाली हैं, अभी तक उन्होंने आवेदन नहीं भरा है, तो लाडो लक्ष्मी योजना में आप लोग जरूर आवेदन भरिएगा और हरियाणा सरकार की 2100 रुपये की पेंशन का आप लोग बेनिफिट उठाइएगा। ठीक है, आप लोगों से नहीं भरा जाता, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर आप लोग अपने आसपास के नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर लाडो लक्ष्मी योजना में आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार में किसी भी बच्चे से, जो बच्चा मोबाइल चलाना जानता है वो आपका लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन भर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 स्कीमों के बारे में बताया, इसको भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर एनुअल इनकम की बात करें, सिर्फ उन महिलाओं का ही फॉर्म इसमें भरा जाएगा जिनकी फैमिली आईडी PPID हरियाणा परिवार पहचान पत्र में इनकम 1 लाख रुपए है। ठीक है, हालांकि सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है उन महिलाओं का भी आवेदन इसमें भरा जाएगा जिनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये इनकम है। अगर उनके बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं 10वीं या 12वीं में 75% के साथ पास होते हैं तो उन महिलाओं को भी इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 5वें नंबर की स्कीम के बारे में बात करें, चौथे नंबर की स्कीम के बारे में बात करें, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अब सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ, आपकी PPID के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, अगर आपकी फैमिली आईडी में 2 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, हस्बैंड वाइफ को अगर पैसा मिल रहा है, तो यहां पर सिर्फ अब आपको एक व्यक्ति को ही, एक मेंबर को ही, एक सदस्य को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। इसको भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग देखिएगा, यहां पर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है गरीब परिवारों के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो बेटियों की शादी करने की सोच रहे हैं, सरकार से वित्तीय सहायता लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं। क्योंकि हालांकि यहाँ पर हम अगर बात करें, हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट फिलहाल होल्ड पर है और बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे मजदूर जिनका लेबर कार्ड बना हुआ था, वो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट से बिटिया के कन्यादान की फाइल लगवाते थे और 1,01,000 रुपये की वित्तीय सहायता हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मिल जाता था। लेकिन ऐसे में अब उनको जो है यहाँ पर अगर उनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आप लोग बेनिफिट उठाइए। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है 51 से 71,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पर दिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी पैसा यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 6ठे नंबर की स्कीम के बारे में, बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार ने इस डिपार्टमेंट के साथ इस फैमिली आईडी को भी पूरी तरह से जोड़ दिया है। फैमिली आईडी कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, आप लोग जानिएगा, फैमिली आईडी कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को हरियाणा परिवार पहचान पत्र आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। अगर आपके ऊपर बिजली का बिल ज़्यादा आ चुका है तो बिल्कुल अब आप लोग बिजली बिल माफ़ी योजना का लाभ ले सकते हैं। आपकी फैमिली आईडी में इनकम जो है 1 लाख होनी चाहिए। मैंने कहा ना, कई सारे ऐसे परिवार हैं जो इन योजनाओं से बाहर हो जाएंगे। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 है या 1,80,000 से ज़्यादा है और आपके ऊपर बिजली का बिल ज़्यादा आ रखा है तो आप लोगों का बिजली का बिल माफ़ नहीं होगा, वो आपको पूरा भरना पड़ेगा। लेकिन अगर फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख है तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का बिल माफ़ी योजना का भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं, उठा सकते हैं। 7वें नंबर की स्कीम के बारे में दोस्तों बात करता हूँ, हर घर गृहिणी योजना। हर घर गृहिणी योजना हमारी माताएं, हमारी बहनें जो रसोई में रोटियां या फिर चाय या फिर कोई ऐसा सालन वगैरह बनाती हैं तो गैस का यूज करती हैं, तो वो माताएं, वो बहनें, उनके लिए अगर गैस सिलेंडर आप लोग गैस एजेंसी से खरीदते हैं 1100 और 1200 को मिलेगा, 1000 का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हर घर गृहिणी योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है तो आपको सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा, यानी कि आपको 500 रुपये में ही आपका सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर 8वें नंबर की स्कीम के बारे में हम बात करें, सक्षम युवा योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। ये वो योजनाएं, वो स्कीमें मैंने नोट डाउन की हुई हैं जिसको सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ मैच कर दिया है, मिला दिया है, जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है।
ये 14-15 स्कीम आप लोग देख रहे हैं, तो मैं नंबर वाइज आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में सक्षम युवा योजना को भी आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में बुढ़ापा पेंशन को भी सरकार ने पूरी तरह से जोड़ दिया है। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से 5 लाख है तो आप लोगों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये सरकार का फैसला है। और हाल ही में काफ़ी सारे फैमिली आईडीज़ में काफ़ी सारे परिवारों की एनुअल इनकम को बढ़ा दिया गया है। अगर आपकी भी एनुअल इनकम बढ़ी है और आपके परिवार में किसी सदस्य की पेंशन रुकी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो हमने चैनल पर लगाया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन को भी सरकार ने पूरी तरह से पूरी पारदर्शिता लाने के लिए आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। अब आपको पेंशन बनवाने के लिए कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दस्तावेज इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑटो मूड यानी कि प्रोएक्टिव मूड, ये एक ऐसी स्कीम है जो आपको घर बैठे इसका लाभ मिल जाएगा। बुढ़ापा पेंशन आपकी घर बैठे बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, विधवा पेंशन को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अगर फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से 5 लाख है तो आप लोग विधवा पेंशन से भी बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सरकार ने इसको भी कनेक्ट कर दिया है। अगर हम बात करें आपके फैमिली आईडी से, सरकार ने एक साइकिल योजना, आप लोग अपने बच्चों के लिए सरकारी सहायता के तौर पर साइकिल योजना के तहत साइकिल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें 13 नंबर की स्कीम, 13 नंबर की योजना, विकलांग पेंशन योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी से, आपकी पीपी आईडी से पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में 14 नंबर की स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये तक है या 1 लाख से नीचे है, 1 लाख है, 1,40,000 है, तो आप लोग यहाँ पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। सरकार से वित्तीय सहायता ले सकते हैं। अगर आपके आसपास आपके परिवार में किसी सदस्य की किसी कारण से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, आप लोग सरकार से वित्तीय सहायता लेना चाहते हैं तो सरकार यहां पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख या 6 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देती है। तो आप लोग दयालु योजना का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इस योजना को भी, इस स्कीम को भी सरकार ने पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। 15 नंबर की स्कीम के बारे में दोस्तों बात कर रहा हूं। आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सुपर थैंक्स आप लोग देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, चैनल की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर की स्कीम को भी सरकार ने आपके फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। दयालु द्विवित्तीय योजना, या हम यूं कहें द्विवित्तीय दयालु योजना। इस योजना में दोस्तों सरकार उन परिवारों के लिए वित्तीय सहायता देती है जिस परिवार से किसी सदस्य को कोई पागल कुत्ता काट लेता है, कोई जंगली जानवर काट लेता है, या फिर जंगली जानवर के काटने से मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई ऐसा जो है जानवर काट लेता है जिससे उसको नुकसान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दयालु द्विवित्तीय योजना में 10,000 से 20,000 से लेकर काफ़ी पैसा यहाँ पर दिया जाता है। तो सरकार की 15 बड़ी योजना, 15 बड़ा जो है, सरकार के 15 बड़े विभाग पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिए गए हैं। फैमिली आईडी कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। तो फैमिली आईडी में अगर आप लोग कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए आप लोग स्वयं जिम्मेदार रहिए। फैमिली आईडी को एक्यूरेट रखें, फैमिली आईडी की इनकम को वेरीफाइड करवा के रखें, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवा के रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।